नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं फिर आप लोगों को भिंडी की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ था। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं भिंडी की किस्म की। भिंडी की किस्म की बात करते हैं। ये जो भिंडी की फसल आप देख रहे हो, ये नामदारी सीड की वैरायटी है। जो इसका बात करता हूँ कि आज ये भिंडी की जो फसल है लगभग 60 दिन प्लस की हो चुकी है। और इसके अंदर होने वाली समस्याएं और काफ़ी सारी चीज़ें जो फफूंद से संबंधित या सुंडी से या थ्रिप्स से, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनकी वजह से फसल पूर्ण रूप से अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती है। तो किसान भाइयों, बात करेंगे हम लोग इसमें। जैसे बात करते हैं, सबसे मेन चीज़ जो इसमें मेन समस्या आती है वो होती है माइट्स की। अगर किसान भाइयों माइट की अगर आपको, जैसे इसके लक्षण पेड़ की पत्तियों के नीचे देखने को मिलते हैं, इस तरीके से पेड़ की पत्तियों के नीचे बैक साइड पे इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो थ्रिप्स होता है या मच्छर होता है, वो भिंडी के पेड़ के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद बूंद जैसे अंडे छोड़ के, और वो उसके अंदर अंडे छोड़ देता है। देन उसके बाद में वो जब उनका समय होता है, अकॉर्डिंग टेम्परेचर के अनुसार वो परिपक्व होकर अपना परिवार विस्तार कर लेते हैं। और बात करते हैं इसके साथ साथ में फ्रूट बोरर भी इसके अंदर अटैक करता है। जैसे कि कई लोग क्या है कि फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए यूरिया का छिट्टा मार देते हैं। तो किसान भाइयों, अगर किसी भी किसान भाई को ऐसी समस्या देखने को मिले फसल के अंदर, तो उसके लिए किसान को क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे मान लो कि माइट्स है, तो माइट्स का कंट्रोल करने के लिए आप प्रोपोजेट 57 का प्रयोग कर सकते हो। अगर मक्खी मच्छर और थ्रिप्स का अगर अटैक देखने को मिलता है, तो इसके लिए आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो 50% आता है उसको मिला सकते हो। और उसके साथ में कोई भी नॉर्मल इंसेक्टिसाइड मिला लो, जैसे इमामेक्टिन मिला लो या लेमड़ा साइक्लोथ्रीन जो 4.9% आता है उसको मिला लो। कोई भी चीज़ मिला लो, ताकि उससे आपके मच्छर प्लस सुंडी जो फ्रूट बोरर है वो दोनों कवर हो जाएगी। देन उसके साथ में आप चाहो तो फंगीसाइड दवा मिला सकते हो। फंगीसाइड की बात करते हैं, इसमें कोई ऐसा मेजर फंगल प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी आप इसके साथ में मेटालेक्जिम मैनकोजिब का प्रयोग ले सकते हो। देन उसके बाद में आप बात करते हैं प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ाएं साहब, आज फसल की उम्र 60 दिन की हो चुकी है और अभी इसका चलना बाकी लगभग 45 दिन हो रहा है। लगभग में इतना ही चलेगी। देन उसके बाद में किसान खेत खाली करके दूसरी फसल की तैयारी कर लेगा। तो ये 45 दिन को कवर करने के लिए किसान इसमें NPK का प्रयोग कर सकते हैं। NPK में बात करें तो 0/34 का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पौधे का क्लोरोफिल और साथ में प्रोडक्शन दोनों साथ में मेंटेन होते रहेंगे। और इसके साथ साथ में फ्लोरिंग और फ्रूटिंग के बढ़ाने के लिए भी आप इसमें टॉनिक का प्रयोग कर सकते हो। जैसे काफ़ी सारे मार्केट में टॉनिक मिलते हैं। बात करता हूँ काफ़ी सारी, जैसे UPL कंपनी का मैक्रीना, जैविक का मॉर्गेन, और कृषि रसायन का भी आता है, सिजेंटा का इशाबियोन। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में आपको मिल जाएगी। या फिर ये चीज़ ना मिले तो आप इसके लिए जैसे बात करो लिक्विड फॉर्मुलेशन में भी और दूसरे चिलेटेड बेस में भी आपको हुमिक एसिड मिल सकता है, उसको प्रयोग में ले सकते हो आप। बात करते हैं इसके साथ साथ में किसान भाइयों, आप अगर फ्लोरिंग और फ्रूटिंग को बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है तो आप इसमें 0050 का भी प्रयोग ले सकते हो। और बात करते हैं इसके साथ साथ में आप लोगों को एक सबसे मेन चीज़ होती है कि अपनी फसल को अच्छा और प्रॉपरली सेटलमेंट करने के लिए इसके जो स्प्रे आप करते हो उसके साथ में आप सिलिकॉन बेस ज़रूर मिलाएं। जिससे क्या होता है कि पूरे पौधे में जो भी दवा आप मिला के डाल रहे हो उसका पूरा परफॉर्मेंस उसमें आपको मिलेगा, और उससे आपका जो रिज़ल्ट है वो बेस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेज रहेंगे, और उसका जो रिज़ल्ट रहेगा वो भी लंबा रहेगा।
तो किसान भाइयों, इस तरीके से मैं आप लोगों को आज फिर भिंडी के फील्ड से अवगत कराने के लिए आया हुआ था। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, देन बेल आइकन को भी दबाओ, ताकि मैं प्रतिदिन अपने यूट्यूब चैनल पर खेती से रिलेटेड वीडियो अपलोड डालता रहता हूँ, तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ साथ में बढ़ते क्रम में किसान भाइयों, अभी सभी किसान भाइयों के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने खेतों की जो मिट्टी है, जैसे खेत खाली हो चुके हैं तो मिट्टी है तो उसका परीक्षण ज़रूर कराएं। उसके साथ साथ में आप खेती के साथ जो खेत खाली पड़े अपने, उनकी मिट्टी का परीक्षण भी कराने के लिए उचित समय अभी है। तो आप अपना जो खेतों का जो परीक्षण है वो खूब आसानी से करा सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, जैसे ये किसान का खाली खेत है, अब इसमें किसान इसका परीक्षण भी करवा सकता है। देन उसके साथ साथ में आप लोगों को अपनी जो ज़मीन है उसके अंदर अधिक खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो मिट्टी है उसका पीएच, उसमें किस चीज़ की अधिकता है, उसमें किस चीज़ की कमी है, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आप लोगों के लिए मैं मोहित कुमार सुमन, मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।